कह देना ये सब झूठ है। बोल दे साफ साफ। नहीं दादा, ये सच है। मैंने ज्योति को सच्चा प्यार किया है। अजय, इसके पास बोलने के लिए रखा क्या है सिवाय नीचे देखने के? ये नीचे देखने का वक्त नहीं है रवि। सारे गांव की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का वक्त है। मैं जानता हूं तू सच्चा है, पर हर आदमी को अपना सच खुद बोलना पड़ता है। कह दे कि तू सच्चा और ये सब बकवास कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये इतना ही सच्चा है और इसका मन इतना ही साफ है, तो क्या ये भरी पंचायत में ज्योति से राखी बंधवाने को तैयार है? मेरा सच इन ऊंची जात वालों से बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि ज्योति की मांग में कलंक का सिंदूर भर देगा। कह दे ज्योति तेरी बहन है, बनवा ले उससे राखी। हरगिज़ नहीं, मैं तो ज्योति से ब्याह रचाऊंगा। देख लिया फौजी महाशय, इस लड़के के दिल का मैल ज्योति को बहन तक बनाने में शर्मा रही है। अरे ये बोले तो तब न जब इसने कुछ न किया हो। पापी की जबान थोड़ा ही होती है। ठाकुर साहब, अब फैसला सुना दीजिए। हाँ श्री राम, हमें बहुत दुख है। हम चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे ने पाप किया है, उसे उसका दंड मिलना ही चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसे मामलों में पंचायत का क्या फैसला होता है। तुम्हें उस फैसले पर अमल करना ही होगा। पंच परमेश्वर, हमें इस धर्म संकट में मत डालिए। इसकी सजा हमें दीजिए। हमारा सर मूंड दीजिए, हमारा मुंह काला कीजिए, लेकिन हमसे यह काम मत कराइए। बापू, इनके सामने मत गिड़गिड़ाओ। अगर तुम भी समझते हो कि मैंने अपराध किया है, तो तुम्हें धर्म संकट से बचाने के लिए मुझे कोई भी सजा मंजूर है। नाक कटवा दी इस लड़की ने गांव भर में। आज तो पैर ही जलाया है, मगर आज के बाद उस मुए का नाम लिया तो सारा जिस्म जला डालूंगी। हाँ। अरे इससे क्या होगा? जलाना है तो इस कमबख्त की जबान जला, जो बार बार कतर कतर करती रहती है कि शादी करूंगी तो उसी लौंडे के साथ करूंगी। अरे करना ही है ना, तो इसकी जबान पर गरम गरम तेल डाल, तब जाके ठीक होगी। यहाँ मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है।
तुम जो सर उठाकर जीना चाहते थे वो मेरी वजह से झुक गया। मैं अपने आप को कैसे माफ कर दूं? ये बेदर्द दुनिया हम दोनों को कभी साथ जीने नहीं देगी। चलो हम दोनों कुछ खाकर साथ मर जाए। कभी नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। मैंने तुम्हारे साथ जीने का सपना देखा है और ये सपना पूरा किए बिना मैं मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो उठो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं सवेरे वाली गाड़ी से शहर जा रहा हूं और एक दिन इसी सवेरे वाली गाड़ी से लौटूंगा और तुमसे ब्याह करूंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो रवि। नहीं, लोग इसे भागना कहेंगे, कहेंगे ज्योति रवि के साथ भाग गई ना। मैं तुम्हारे इस माथे पर सुहाग की बिंदिया देखना चाहता हूं, भागने का कलंक नहीं। और फिर जिन गांव वालों ने मेरा अपमान किया है उन्हें यह भी तो बताना होगा कि उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए था। उन्हें यह बताने के लिए मुझे लौट कर आना ही पड़ेगा। पर मैं तुम्हारे बिना यहाँ मर जाऊंगी रवि। तुम्हें मेरे लिए विरह के इन दिनों का विष पीकर भी जीना पड़ेगा। सवेरे वाली गाड़ी जो मुझे ले जा रही है तुम्हारे लिए मेरा संदेशा लाएगी और तुम्हारा संदेशा ले जाएगी। इस गाड़ी का आखिरी डिब्बा हमारा दूत बनेगा। उसके हाथ में जेवर का डिब्बा भी है। रेडी? ओह नो यार, मैं उस घोंचू कहानीकार से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। जब देखो कहानी कहानी कहानी। मैं तो सुहाग रात में ही बोर हो जाऊंगी। मुझे तो कोई डैशिंग यंग मैन चाहिए जो मेरे डिफेंस में लड़ तो सके। हाँ ओके, अच्छा बाय, आज शाम को मिलेंगे। बाय। अरे चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, यही है वो लड़का जिसने 5-5 गुंडों को ठीक कर दिया। बहुत बहादुर हो बेटा। ले लो, चाय पियो। लीजिए ना।
अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो तुम्हारा इनाम, खुश रहो। ले लो बेटा। क्या ये कम है, और चाहिए? जी नहीं, इन्हें भी आप ही रख लीजिए। क्यों क्यों बेटा? इसलिए कि इस इनाम और भीख में कोई फर्क नहीं है जानकी दास जी। शायद आप बुरा मान गए। बिल्कुल नहीं, दरअसल मुझे काम की जरूरत है रमा जी, भीख की नहीं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई लाइक यू वेरी मच मिस्टर। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? जी रविदास। ओ रविदास, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वैसे तुम करते क्या हो? जी फिलहाल तो मेरा काम तलाश करना है। वैसे मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। शायद आपको पता नहीं कवि महाराज, हमारे डैडी का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, इनके कई मैगजीन्स निकलते हैं। सच? हाँ, लेकिन डैडी के साथ एक प्रॉब्लम है। जब तक ये तुम्हारे कविताएं सुन नहीं लेंगे तब तक तुम्हें कभी मानेंगे ही नहीं, है ना डैडी? मेरी बेटी ठीक ही तो कह रही है, मुझे भी मौका दो सुनने का। आपको कागज और पेंसिल चाहिए? नहीं, कविता दिल के पन्नों पर लिखी जाती है, दिल का ही कोई पन्ना पढ़ के सुना देता हूं। आज है नगर नगर जुल्म का डेरा, जालिम को कब तलक छुपाएगा अंधेरा। रात है उसकी तो हमारा है सवेरा, अभी तो वो सुबह तलक जिएगा। तेरा लहू मेरा लहू पिएगा, फूटे किरण समझो उसे मौत में घेरा। रात है उसकी तो हमारा कोई खास बात है क्या? मुझे कुछ पर्सनल काम था। अर्जी लिखी है। मैं भी तो सुनूं दरखास्त क्या है? मैंने आपके डैडी को लिखा है कि कल मुझे पहली तनख्वाह मिलने वाली है। अगर वो मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहूंगा, नहीं तो फिर मुझे वहां जाकर। बस बस बस, डैडी की तरफ से मैं आपकी अर्जी नामंजूर करती हूँ। मगर किस लिए? इसलिए कि अगले हफ्ते उनकी लाडली बेटी का यानी मेरा जन्मदिन है, और ठीक उसी दिन डैडी एक ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसे सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। देखो, पहले मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बता दो कि बात क्या है। इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इतना बता सकती हूँ कि डैडी ने कैसे सुंदर सुंदर सपने सजा रखे हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ से चले गए तो उनके साथ साथ किसी और का भी दिल टूट सकता है।
ज्योति। अरे ज्योति, अरे ज्योति, अरे देख रही, हम शहर से तेरे वास्ते काका लाए हैं। देखिए चूड़ियां लाए हैं, हार लाए हैं और लिपस्टिक भी लाए हैं। इससे तेरे गुलाबी पंखुड़ियों वाले होंठ और भी लाल हो जाएंगे। हाँ, हाय, हाय। पता है कल रात को तू मेरे छपने में आई थी, बड़ी बड़ी शरारतें कर रही थी। अरे जालिम, ऐसी ऐसी शरारत जगह में भी तो कर। अरे अपनी दीदी की फिक्र मत कर, कहा वो बासी खीर, कहा तू मोती चूर का लड्डू। किस तरह के आदमी हो तुम? तू यहाँ कैसे? यहाँ तो छोटा लड्डू सोता था, बड़ा लड्डू कैसे आ गया? शर्म नहीं आती तुम्हें एक कुंवारी लड़की के साथ ऐसी बातें करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? वो मेरी साली है और साली आधी घरवाली होती है और मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? गलती मेरी ही है। जहाँ गुड़ होगा वहाँ चींटे तो आएंगे ही। चल